And my colleague Praveen Kumar is joining us now live from the hospital in Uttarkashi. Praveen, what is the situation there right now? What is the health update that you can share with us of the workers at the hospital, Praveen? देखिए, मैं इस वक्त खड़ा हूँ इस हॉस्पिटल में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली चौर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे यहीं पे अंदर एक डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया 41 बेड का, और वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। और जो अभी हमारी बातचीत हुई है कुछ डॉक्टर्स से ऑफ द रिकॉर्ड जो बातचीत हुई है, तो उसमें बताया गया कि सभी 41 मजदूर जो वहाँ से निकाले गए, जिसको रेस्क्यू किया गया है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सभी टहल रहे हैं। किसी को भी कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी है। थोड़ी बहुत जिसको दर्द बुखार जैसी समस्या जो है उसको देखते हुए दवाई दे दी गई है, लेकिन किसी को बुखार जैसी भी स्थिति नहीं है। तो लेकिन बहुत दिनों से 17 दिनों से अंदर थे, तो थोड़ी बहुत जो दिक्कत होती है वही उनको थी, और कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई है उनको। साथ ही जो हॉस्पिटल के अंदर जो उनको ब्लड चेकअप किया गया, यूरिन चेकअप किया गया, तो अभी तक जो रिपोर्ट्स जितने भी आए हैं उसमें सब स्वस्थ नजर आ रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पर 11 बजे के आसपास यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। वो सभी श्रमिकों से, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद यहाँ से सीधे इनको एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा, जहाँ पे फिर से एक बार इनका चेकअप होगा, और वहीं से जो मजदूर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे उनको छुट्टी दे दी जाएगी और यहाँ से उनको घर भेज दिया जाएगा। सरकार ने अपनी तरफ से 1 लाख का ऐलान किया है प्रत्येक मजदूरों को, और जो कंपनी थी जो काम कर रही थी, जो ये टनल बना रही थी नवयुवा कंपनी, उसने 20 दिन की छुट्टी दी है सभी मजदूरों को। एक और खबर आपको बता दूं कि सुबह सुबह यहाँ पर उत्तराखंड के जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उसने सभी परिजनों से मुलाकात की है, जो श्रमिक निकाले गए रेस्क्यू करके उनसे मुलाकात की है। और अभी इसी हॉस्पिटल में यहाँ पर जो है वो उड़ीसा के श्रम मंत्री शारदा प्रसाद नायक भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इसी हॉस्पिटल में 5 मजदूर उड़ीसा के हैं, और अपने मजदूरों का हाल चाल पूछने के लिए जानने के लिए वहाँ के मंत्री जो श्रम मंत्री शारदा प्रसाद नायक यहाँ पर पहुंचे हैं, और उनके साथ कुछ कर्मचारी भी हैं, सरकारी ऑफिसर्स भी हैं। वो यहाँ से उनको जब वो स्वस्थ होंगे तो यहाँ से लेकर अपने राज्य में जाएंगे। तो सभी राज्यों के प्रतिनिधि धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं, उनकी बातचीत हो रही है। कुछ राज्यों की सरकार से बातचीत हुई है। ऋषिकेश से सबको भेजा जाएगा, क्योंकि ट्रेन अधिकतर जो है अंतिम जो स्टॉप है या तो देहरादून है या ऋषिकेश है, ट्रेन वहीं से चलती है। तो ये माना जा रहा है कि दोपहर में तकरीबन 12 बजे के आसपास यहाँ से एयरलिफ्ट करके सभी जो मजदूर हैं जिनको निकाला गया है उनको चिनूक के माध्यम से यहाँ से सीधे जो है एम्स में भेजा जाएगा, और वहाँ पर जो है उनका प्राइमरी फिर से एक बार चेकअप होगा। उनको कुछ दिक्कत होगी, शारीरिक दिक्कत होगी, तो उनको फिर ट्रीट किया जाएगा, ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद उनको छुट्टी दी जाएगी। कुल मिला के देखें तो अभी तक हेल्थ बुलेटिन हालांकि जारी नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही हेल्थ बुलेटिन जारी होगा उसके बाद स्थिति का पता चल पाएगा। लेकिन जो हमारी कुछ कर्मचारियों से बातचीत हुई, कुछ जो परिजन से बातचीत हुई, उनका कहना कि सभी 41 जो रेस्क्यू करके मजदूर बाहर आए हैं पूरी तरह से स्वस्थ हैं, किसी तरह की उनको दिक्कत नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। सुबह में दलिया, दूध और उनको नाश्ता दिया गया, चाय दी गई, उन लोगों ने सभी ने नाश्ता किया। जी प्रवीण, अंदर हैं जो डेडिकेटेड। वही मैं पूछना चाह रहा था कि इस वक्त मनोबल कैसा है श्रमिकों का? कल रात उनकी हौसला अफजाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की थी, उनसे बातचीत की थी कल देर रात को, और उसके बाद क्या ठीक से सो पाए श्रमिक? क्या उनके लगातार चेकअप्स हो रहे हैं? क्या डॉक्टर्स की टीम है वहाँ, साइकेट्रिस्ट की टीम है वहाँ? क्या कुछ बता सकते हैं आप हमें? अस्पताल के भीतर इस वक्त क्या चल रहा है? सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? सुबह क्या टाइम से उठ गए थे श्रमिक? उसके बाद मॉर्निंग वॉक वगैरह किया? क्या नाश्ता में क्या कुछ खाया? सुबह उनके लिए कैसे आज बीत रही है? पहले आज़ादी की सुबह कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। जो श्रमिक वहां से निकले हैं उनको देखकर ये महसूस नहीं हो रहा है कि वो 17 दिनों से अंदर हैं। उनके इरादे और उनके जज्बे को आप कह सकते हैं, यही बताता है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहे हैं। सुबह निकले, सुबह बेड पर से बाहर निकले, वहाँ पर उन्होंने धूप सेकी और उन्होंने नाश्ता किया है, सभी ने नाश्ता किया है। डॉक्टर्स वहाँ पे तमाम जो प्राइमरी चेकअप्स होते हैं उन्होंने किया है। भाई जो चाहे ब्लड चेकअप्स हो, यूरिन हो, स्टूल हो, ये सारे चेकअप्स किए गए हैं।
हैं और सभी स्वस्थ अभी तक हैं। हेल्थ बुलेटिन जारी हो गया, जब जारी होगा तब पता चलेगा कि क्या स्थिति है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सभी ने जो है कोई भी एक भी ऐसे मजदूर नहीं है जो किसी बीमारी से ग्रसित हो या वो दिक्कत में हो, पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। उनके मनोबल की जहाँ तक बात है तो जब वो निकले थे तो भारत माता की जय के नारे लगाते निकले थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जंग को जीता हो। निश्चित तौर पर उन्होंने मौत को हराकर बाहर वो निकल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं सभी। और जो प्रतिनिधि अलग अलग राज्यों के हैं, चाहे यूपी के हों, उत्तराखंड के हों, बिहार के हों, झारखंड के, उड़ीसा के हों, सभी जो अलग अलग राज्यों के मजदूर हैं वहाँ के प्रतिनिधि भी यहाँ पे आ रहे हैं, सरकारी अधिकारी भी यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि जिन राज्यों के यहाँ पे लेबर्स हैं उन राज्यों के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। लगातार जमावड़ा मीडिया का भी है और जानने की हर तरफ कोशिश हो रही है, और जो पता चल रहा है उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पूरी तरह से स्वस्थ है। किसी को भी किसी मेडिसिन की, बड़ी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही उस पर फ्लूइड चलाने की जरूरत पड़ी है। जी, कुछ और दृश्य इस वक्त आ रहे हैं, प्रवीण, उत्तरकाशी से ही पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो मिल रहे हैं रेस्क्यू टीम से, वो मिल रहे हैं उन अधिकारियों से जिन्होंने ये पूरा रेस्क्यू एफर्ट में भाग लिया, इस रेस्क्यू एफर्ट का संचालन किया। उन सारे अधिकारियों से, उन सारे सुरक्षा कर्मियों से इस वक्त पुष्कर सिंह धामी खुद मिल रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद उनको बधाई दे रहे हैं, शुक्रियादा दे रहे हैं देश के बिहाफ पे और उन परिवारजनों के बिहाफ पे जो इतने दिन से प्रार्थना कर रहे थे श्रमिकों के लिए। निश्चित तौर पर कल भी मुख्यमंत्री ने सभी जो रेस्क्यू टीम के लोग थे उनसे मुलाकात की है, सभी एक्सपर्ट से मुलाकात की थी और अभी भी मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। ये सभी के मिले जुले प्रयास से ही संभव हो पाया है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान था नहीं। इसमें चाहे ऑगर मशीन की बात करें, जो बहुत ही ताकतवर ऑगर मशीन, अमेरिकी ऑगर मशीन मानी जाती है, उसने कई बार दम तोड़ा। 3 जो ऑगर मशीनें बदली गई, अंतिम में ऑगर मशीन का एक हिस्सा टूट के टनल में चला गया, फिर रेड माइनिंग हुई। तो ये सारी चीजें जो ये बताता है कि भले ही चाहे वो मशीन हो या फिर जो आदमी का हौसला जब टूटता था फिर एक बार उतनी ही उम्मीदों के साथ आगे जो एक्सपर्ट बढ़ते थे। और जिस तरह से 17 दिनों का लगातार दिन रात का मैराथन प्रयास रहा, उसी की वजह से सभी 41 मजदूर पूरी तरह से स्वस्थ हैं और बाहर निकले हैं। ये बड़ी जीत है अपने आप की, नए भारत की कहानी है। अब पहले हम लोग सुनते थे कि किसी देश में एक बड़े बड़े देशों के, अमेरिका के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, कि एक अपने लोगों के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। अब भारत में भी इस तरह की चीजें होती है और जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया उससे साफ पता चलता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच किस तरह का समन्वय था। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री मिल रहे हैं उन सभी लोगों से जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा रहे, उन सभी एक्सपर्ट से जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते रहे, उन सभी जो विशेषज्ञों से जिनके रणनीति के तहत जो ये बाधा पार किया गया और सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया। अब आगे क्या प्रवीण, क्या 41 के 41 श्रमिकों को ले जाया जाएगा एम्स ऋषिकेश जैसे आप बता रहे थे? क्या उनको बाय रोड वहां ले जाया जाएगा या फिर एरियल रूट से ले जाया जाएगा उनको, वहां एयरलिफ्ट किया जाएगा उनको वहां? और अब अगर हम बात करें अगले 24 से 48 घंटे में क्या कुछ हो सकता है? क्या सारे श्रमिक घर जाएंगे या फिर और मेडिकल निगरानी में रहेंगे? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि थोड़ी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री आने वाले हैं, 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से एयरलिफ्ट करके इनको ऋषिकेश एम्स में ले जाया जाएगा। चीनी को जो हेलीकॉप्टर है उसको रेडी स्टैंड बाय में रखा गया है, उसी से एयरलिफ्ट किया जाएगा और सबको एम्स में ले जाया जाएगा। एम्स में जाकर वहाँ पर फिर से इनका चेकअप होगा, जो मेंटल स्टेटस क्या है वो उसको चेकअप होगा और उसके बाद जो है
यहाँ पर जो है फिर वहाँ से उनको चेकअप के बाद उन छुट्टी दे दी जाएगी। 20 दिन की छुट्टी दी गई है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके द्वारा जो टनल बना रही थी कंपनी, छुट्टी दी गई है और प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने 1 लाख देने की घोषणा की है। उसके बाद वहाँ से सीधे जो अलग अलग जगह, चाहे यूपी हो, झारखंड हो, बिहार हो, असम हो, उड़ीसा हो, वहाँ भेजे जाएंगे। एक बार फिर से पूरी तरह से सरकार की तरफ से कोशिश ये है, जो चिकित्सक है उनकी तरफ से कोशिश है ये है कि सभी का हेल्थ चेकअप प्रॉपर तरीके से हो जाए, किसी तरह की परेशानी किसी को हड़बड़ी में छुट्टी ना दी जाए। इसीलिए यहाँ के बाद एम्स, चूंकि ये सामुदायिक अस्पताल है, यहाँ प्राइमरी चेकअप के लिए एक डेडिकेटेड वार्ड 41 बेड का बनाया गया था। इसके बाद जो हायर सेंटर है एम्स में भेजा जाएगा, फिर से एक बार चेकअप होगा इनका और वहाँ से छुट्टी दी जाएगी। आज की बड़ी खबर यही कि 12 से 1 के आसपास, 12 से 1 बजे के आसपास यहाँ इनको एयरलिफ्ट करके चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा सबको एम्स में ले जाया जाएगा और वहाँ भर्ती कराई जाएगी। वहाँ फिर से चेकअप होगा। उसके बाद जिस तरह की स्थिति होगी फिर आगे की रणनीति उसके अनुसार बनाई जाएगी। ये माना जा रहा है कि अभी तक जो चेकअप हुए उसमें सब कुछ ठीक है, 41 मजदूर स्वस्थ हैं। तो जल्दी ही यानी कि कल 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उनको छुट्टी दी जा सकती है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.